आज हम कांग्रेस के जो सीनियर लीडर बोल सकते हैं फरहान आज़मी जी के साथ है। फरहान आज़मी जी जैसा उभरता हुआ नाम अचानक में मुंबई में चलता हुआ दिख रहा है, एक लहर चल रही है आपकी वर्सोवा में, फरहान आज़मी जी। आप कांग्रेस में काफ़ी समय से हो, तेलंगाना के आप सुपरवाइज़र टाइप भी हो, क्या उसके तेलंगाना का वो करते हो, सर्वे कर रहे हो। उसके बाद मुंबई में अचानक में इलेक्शन लड़ने के लिए नाम आया फरहान आज़मी का, और वर्सोवा में हमने देखा जो आपके कार्य देख रहे लास्ट 1 महीने से आपकी लहर चल रही है, लोगों को प्यार मिल रहा है। तो एक कैसा चेन आउट, मतलब एक क्या मतलब आने की वजह, लड़ने की वजह क्यों? पहली बात तो मैं कांग्रेस में पिछले 20 साल से हूँ। मैंने यूथ कांग्रेस से स्टार्ट किया था। और मैं अभी फ़िलहाल तेलंगाना का इंचार्ज हूँ और नेशनल वाइस चेयरमैन हूँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑल इंडिया कांग्रेस में। और मुझे लड़ने के लिए इसलिए प्रोत्साहन मिला यहाँ पर क्योंकि ये सीट कांग्रेस पिछले 2 टर्म से कंटिन्यूसली हार रही है और बीजेपी ये सीट जीत रही है। और ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो ये सीट हमेशा से कांग्रेस की सीट रही है। अच्छा, पिछले 2 टर्म से बलदेव खोसा जी को टिकट मिल रहा है और वो ये चुनाव हारते जा रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि भाई ये सीट पे एक माइनॉरिटी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में है, और प्लस हमारे बाकी उत्तर भारतीय समाज के लोग और कोली समाज के लोग और मराठी समाज के लोग एक बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी सीट है क्योंकि ये सब ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर्स हैं। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि भाई मैं इस सीट पे अपना दावा रखूँगा। पार्टी हाईकमांड क्या डिसाइड करती है, मैं बहुत मजबूती से अपनी पार्टी के लिए काम करूंगा। और मैं जो अपने हर इंटरव्यू में बोलते आ रहा हूँ उसी चीज़ को मैं फिर रिपीट करूंगा कि टिकट किसी को भी मिले इस सीट पे परचम कांग्रेस का ही बुलंद होगा। कि आपको नहीं लगता है, जैसा आपने खुद कहा है अभी, क्या 10 साल से मतलब 2 टर्म से कांग्रेस यहाँ से उम्मीदवार आ रहा है पर हारते हुए जा रहा है, तो बहुत चैलेंजिंग रहेगा क्या एक 2 टर्म से सिटिंग एमएलए को आपको उसको हराना है, अगर आपकी जीत में भी लाना है, आप लड़े या कांग्रेस का मतलब कोई भी लड़े, पर उसको जिताना कितना मुश्किल नज़र आता है आपको? फिर मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं नज़र आता क्योंकि मैं 3 चुनाव लड़ा चुका हूँ प्रभारी के तौर पे जी। मैं उत्तर प्रदेश का भी प्रभारी रह चुका हूँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, और मैं अभी तेलंगाना चुनाव लड़ा के आया हूँ और वहाँ पे हमारी सरकार बनी है। तो मैं बूथ लेवल पे काम करने वाला आदमी हूँ। तो वर्सोवा में 293 बूथ्स हैं, तो मेरा कार्य ऑलरेडी हर बूथ पे स्टार्ट हो चुका है। मेरी टीम ग्राउंड पे ऑलरेडी लग चुकी है। तो इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि इस बार टिकट किसी को भी मिले, लेकिन यहाँ से हम कांग्रेस का ही परचम बुलंद करेंगे। हमने हाल ही में आपकी एक वीडियो में भी देखा था, आपने जो सिटिंग एमएलए है उनके ऊपर कुछ टिप्पणी की थी। उन्होंने कोई काम ही नहीं किया तो टिप्पणी के लिए तो हक बनता ही है। अगर उन्होंने कुछ काम किया होता, आज हमारे युवा हैं, कितने गार्डन्स आपको दिखते हैं, कितने आपको मैदान दिख रहे हैं, कहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करवाई, एजुकेशन में कहाँ पे उन्होंने वर्सोवा के लिए कितने नए कॉलेजेस खुलवाए, कितने नए स्कूल्स खुलवाए, बीएमसी स्कूल्स का उन्होंने क्या किया, कोई जवाब नहीं है उनके पास। उनका सराउंडिंग सिर्फ और सिर्फ लोखंडवाला तक सीमित है। लोखंडवाला की बाहर की लीडर नहीं है। वर्सोवा असेंबली है लेकिन वो लोखंडवाला से बाहर निकलती नहीं है। हाँ, आपका हमने देखा था जैसा चर्चा चालू था, वर्सोवा गांव से लेके आपने शुरुआत की है, फिर लोखंडवाला में, फिर आज से ऐसे अब यूथ में ज्वाइन हो गए, और आपका देखते देखते कार्य फिर आज जैसा स्पोर्ट्स भी देखने मिल रहा है कि आपके नाम की क्रिकेट ट्रॉफी भी हो रही है। सर, जैसा कि आप 20 साल सियासत में दे चुके हो कांग्रेस पार्टी में जी, वर्सोवा की बात हो गई, अब तो 2 महीना 2.5 महीना और है इलेक्शन के लिए, तो आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी ये मुद्दे पे, वर्सोवा के मुद्दे पे। अब मुंबई को लेके बात करते हैं हम। 5 मुस्लिम कैंडिडेट, मतलब जहाँ तक के 5 सीट जो मुस्लिम के दावेदार है हमारे इधर, जैसा बाइकल्ला हो गया, बाइकल्ला में एक मुस्लिम टिके दावेदार है, मुंबा देवी में है, चांदेवली में है, मलाड में असलम शेख है, और अभी वर्सोवा में जी आपका नाम चल रहा है फरहान आज़मी का। तो क्या लगता है कांग्रेस 5 माइनॉरिटी सीट दे सकती है ये इलेक्शन में? जाके मुंबई की बात हो, क्या मुंबई में 5 बड़े बड़े नाम, और सब बड़े नाम है, सब एक्सपीरियंस है, सब सीनियर लीडर है। जैसे आपको पता है हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो एमवीए के साथ लड़ रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। रहा सवाल माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, जहाँ पे कांग्रेस सेकंड आई है या जहाँ पे कांग्रेस जीती है तो वो सीट कांग्रेस क्लेम करेगी, और जिस सीट पे शिवसेना सेकंड आई है या शिवसेना जीती है वो सीट
शिवसेना क्लेम करेगी। तो ये फॉर्मूला है, माइनॉरिटी सीट मेजॉरिटी सीट वो पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी। वर्सोवा मैं उतरा हूँ तो सिर्फ एक माइनॉरिटी के तौर पे नहीं उतरा हूँ, एक सक्षम कैंडिडेट के तौर पे उतरा हूँ। और जो काम आप मेरा माइनॉरिटी एरिया में देख रहे हैं उससे ज़्यादा काम मैंने मेजॉरिटी एरिया में करना चालू कर दिया है। तो चाहे आप वर्सोवा गांव की बात करिए, चाहे आप आनंद नगर की बात करिए, चाहे आप यादव चौल की बात करिए, मैं हर जगह पे घुस के काम कर रहा हूँ। अल्टीमेटली पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगा कि किसको सीट देनी है, बट क्योंकि मैंने काम किया है और मेरे रेगुलर काम चल रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा हक बनता है वर्सोवा पे। माइनॉरिटी सीट की आपने बात की, नसीम भाई बहुत बड़े लीडर हैं, अभी कल ही उनको CWC में भी मेंबर बनाया गया है, तो वो चांदीवली डेफिनेटली लड़ेंगे। सीट स्वाइप हुई है, जीशान की सीट को UBT को जाएगी और चांदीवली की कांग्रेस को जाएगी। जी जी जी। अमीन भाई बहुत सीनियर लीडर हैं, मुंबा देवी से, असलम शेख ऑलरेडी 3 टाइम के MLA हैं, तो ये लोग तो डेफिनेटली चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब रहा सवाल बाइकल्ला और वर्सोवा का, वो पार्टी हाईकमांड डिसाइड करना है कि ये सीट माइनॉरिटी को जाएगी कि मेजॉरिटी को जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल इससे इंटरव्यू, एक ऐसी चीज़ जो आप वर्सोवा में बदलना चाहोगे या आप वर्सोवा के लोगों के लिए करना चाहोगे? मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा हमेशा एम रहता है शिक्षा और रोज़गार, ये 2 चीज़ की तरफ मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक मेडिकल कॉलेज वर्सोवा में लाने का काम करूँगा, और मैं बोलने के लिए नहीं, मैं वो करके दिखाऊंगा। दूसरा रहा रोज़गार का सवाल, मैंने अभी पिछले एक इंटरव्यू में भी कहा था कि चुनाव से पहले वर्सोवा के 2000 युवकों को मैं रोज़गार देने का काम करूंगा, और बहुत अच्छी नौकरी देंगे हम उन्हें। जो 20,000 के ऊपर की जॉब्स होती हैं उसमें उनको हम रोज़गार दिलाने का काम करेंगे। तो जैसे अभी एक क्रिकेट कैंप हुआ है, वैसे हम एक रोज़गार का बहुत बड़ा मेला रखने वाले हैं। बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है सर, 2000 मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं उस कमिटमेंट को फुलफिल कर सकता हूँ, इसलिए मैं वो कमिटमेंट कर रहा हूँ। मैं कोई फेक कमिटमेंट करने में बिलीव नहीं करता हूँ। तो रोज़गार का एक बहुत अच्छा हम लोग प्रोग्राम रखेंगे और उसमें हम 2000 लोगों को जॉब ऑफर देने का काम करेंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ फरहान आज़मी जी, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है, वर्सोवा से उम्मीदवारी के लिए उतरे हैं। अब देखते हैं किसके फेवर में टिकट आती है। पहले तो ये अगर कांग्रेस को सीट आती है और उसके बाद उनको सीट मिलती है तो टिकट किसको मिलती है, इसके लिए बने रहे F3 न्यूज़ के साथ। मैं जुनेद शेख, थैंक यू वेरी मच। कोई बॉल है, एक शॉर्ट बॉल है और एक अंदर का बॉल है, दोनों बॉल के लिए रेडी हो।